Hello friends, welcome once again. Now this is the entrance gate of Selection Center East Allahabad. I was posted here in 11 SSB. Unfortunately, candidates के बीच में Allahabad is known as a rejection center, but that is not true. When I was at Allahabad, हम तो select करते थे, provided candidates के अंदर potential हो, clarity हो और उसे समझ हो कि SSB का requirement क्या है. So एक वीडियो में एक साल पहले एक ओजस करके एक लड़के ने कमेंट डाला था, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज समथिंग दैट इज अ मिस्ट्री फॉर एन एम्पल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट इज समथिंग वी हैव टू वर्क ऑन द लेवल ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, अपने बुद्धि और अपने मन के ऊपर. We cannot improve the psychological test till the time we improve ourselves. We cannot resolve the conflicts outside unless we have clarity inside. बहुत अच्छी बात लिखी है ओजस ने कि जब तक आपको इंटरनल क्लैरिटी नहीं होगा आप बाहर क्लैरिटी नहीं ला सकते. और ओजस के स्टेटमेंट को मैं एक एग्जांपल से दिखाऊंगा. फॉर एग्जांपल, जैसे एक CDS के लड़के ने इस पिक्चर के ऊपर एक रेस्पॉन्स जो लिखा था उसके बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल सी कि क्यों ओजस की ये बात बहुत सही है. फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्व दिस पिक्चर. इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ और देखना कि आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ, ताकि आपका और मेरा ऑब्जर्वेशन में अलाइनमेंट आ जाए. देन वी विल सी रिस्पॉन्स के ऊपर. सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस पिक्चर, देयर आर क्लियरली टू पीपल इन द पिक्चर, one male and one female. The female is lying on the bed, and if you look at the bed, it is low lying bed. You can clearly see the pillow. The head is on the pillow. The upper body is not covered. It is, in fact, she is not probably wearing anything. It is naked on the upper body, and then from below she is covered using a blanket or a bed sheet. And there is a person who is fully dressed. He is wearing a trouser, he is wearing a belt, he is wearing a full shirt and a tie. Full shirt and tie clearly दिख रहा है. And this is not a hospital setting because hospital के bed इतने low lying नहीं होते. It has got recliners behind, and then there is certain other indicators जिससे पता चलता है कि ये hospital है. You can see on the wall lady का जो पाँव है उस साइड में वॉल में there is a painting to the left of the male. Agar if you see from here to the left of the male, you can see there is a table, there are two books, there is a half table lamp visible, probably there is a chair on the other side जिसका कि पार्ट दिख रहा है. and this lady, इसका हाथ जिस तरह से लटक रहा है, probably she is not conscious, मतलब बेहोश हो सकती है. एंड दूसरा, जिस तरह से ये बंदा खड़ा है उसका हाथ से, उसका यू कैन सी हिज राइट हैंड से वो अपने फेस को कवर किया हुआ है. आइदर ही इज अपसेट और ही इज इट कैन बी इवन अपने पसीने को पोंछ रहा है या परेशान है. और उस परेशानी का कारण probably this lady who is lying on the bed, upper body is naked. So definitely when somebody asks what led to the situation, what is currently happening, what is the final outcome, आपको पहले तो what led to the situation से पहले this picture has to be correctly observed, because अगर ये picture correctly observe नहीं होगा तो ये input आपके अंदर ही नहीं जाएगा आंखों के थ्रू. ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है टू करेक्टली परसीव, परसेप्शन है ना, कि ये बंदा कौन है, ये टाई बांध के क्यों खड़ा है, क्या ये दिन का समय है, रात का समय है ना. दिस एक्चुअली कैन बी दिन का समय, दिस एक्चुअली कैन बी शाम का समय. दिन का समय है इसका मतलब है नाउ दिस पर्सन इज फुली ड्रेस, एज्यूमिंग कि इन दोनों का रिश्ता वॉट एवर यू डिफाइन उसके मुताबिक लेट्स टेक इट इज़ हस्बैंड एंड वाइफ. तो सवाल आता है कि अगर हस्बैंड तैयार हो गया है टाई बांध के, इसका मतलब वो 1 घंटा पहले उठा होगा, नहाया धोया होगा, तो ये वाइफ क्यों लेटी हुई है, एंड वाई शी हैज़ नॉट गॉट अप. एंड इसका मतलब ये भी हो सकता है कि व्हेन ही गॉट अप इन द मॉर्निंग she would have got up, बीच में कुछ हुआ होगा. So a lot of things that needs to be clarified. And secondly, why she is not wearing something on top, why the upper body is naked, because that's the thing that you have to explain when you write what led to the situation. Many people, they see this but they ignore it. You cannot do that. You can clearly see the upper body is not covered. So
अगर आपका इसका ऑब्जर्वेशन ही गलत हो गया तो ये इनपुट ही आपके अंदर चला जाएगा गलत. एंड देन परसेप्शन मतलब आप इसको कैसे इन चीज़ों को जोड़ते हो, कहाँ पे हॉस्पिटल है, घर है, ये बंदा कौन है, क्या ये हस्बैंड वाइफ है, क्या ये व्हाटएवर जो भी आपको है ना, कुछ भी. एंड देन जब आपके अंदर इंटरनल क्लैरिटी आएगा तब आप उसको पेन से एक्सटर्नल क्लैरिटी के साथ लिख सकते हो. और आपको पता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर आइडियाज. आइडिया अंदर क्रिएट हुआ आपके मानसा में, टू एक्सप्रेस योर आइडिया एडिक्वेटली विद ईज एंड क्लैरिटी. सो आप क्लैरिटी से तभी लिख पाओगे जब अंदर क्लैरिटी हो. अब इसी के ऊपर एक सीरियस वाले का रिस्पॉन्स देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, रिस्पॉन्स को देखेंगे. पिक्चर हमने ऑलरेडी देख लिया, देखेंगे कि अंदर क्या हुआ, क्या उसके अंदर रीजनिंग तर्क सही आ रहा है, क्या उसका प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन सही है, क्या उसने एक्सप्लेन किया कि ये अपर बॉडी लेडी का नेकेड क्यों है, वाई हर हैंड इज डैंगलिंग, इज शी क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस मैन विथ द लेडी, वाई इज ही वियरिंग फुल फॉर्मली ड्रेस विथ टाई, ये टाई पहन के कहाँ जा रहा था, क्या समय है, सो मेनी थिंग्स टू बी आंसर्ड है ना. घर के अंदर ये क्या है, व्हाट एक्शन ही विल डू टू हैंडल वॉट एवर सिचुएशन दैट यू राइट. सो लेट्स सी दिस. एंड जो भी आप लिखोगे, अगर मुझे आपकी बात समझ में आएगा तो इसका इम्पैक्ट यूँ समझ लो कि मुझे समझ में आया तो ग्रीन बत्ती और मुझे समझ में नहीं आया तो लाल बत्ती. अब मेरी ग्रीन बत्ती से पहले आपकी ग्रीन बत्ती जलनी चाहिए बिकॉज आपने इसे ट्रांसमिट किया. यू आर द ट्रांसमिटर, आई एम द रिसीवर. सो लेट्स सी अ रिस्पॉन्स बाय ए CDS कैंडिडेट ऑन दिस पिक्चर. ही सेज रघु इज ए यंग सर्जन. तो इस पिक्चर में उसे एक यंग सर्जन दिखता है. सर्जन मतलब क्या होता है, डॉक्टर होता है नॉर्मल MBBS. सर्जन मतलब स्पेशलाइज एंड ही डज ऑपरेशंस. सो रघु इज ए यंग सर्जन हु इज पोस्टेड इन ए विलेज. पोस्टेड यानी कि ये गवर्नमेंट डॉक्टर है, बिकॉज गवर्नमेंट डॉक्टर ओनली गेट्स पोस्टेड. अगर आप एक सिविलियन डॉक्टर होते, पर्सनल क्लिनिक होता, यू विल नॉट गेट पोस्टेड. एंड सिंस यू आर अ सर्जन, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या हिंदुस्तान में सर्जन विलेज में पोस्टेड होता है? अगर ये व्यक्ति सर्जन है तो किस आधार पर आपने इसको डॉक्टर बनाया? इसने तो टाई पहन रखा है, स्टेथोस्कोप थोड़ना है. सो रघु इज ए यंग सर्जन. रिमेंबर ही इज नॉट अ यंग डॉक्टर, ही इज अ सर्जन हु इज पोस्टेड इन ए विलेज. सो आपको मेरा पहला सवाल समझ में आया, क्या सर्जन हिंदुस्तान के विलेज में पोस्टेड होता है? गवर्नमेंट का सर्जन, वैसे ही गवर्नमेंट में डॉक्टर्स की डेफिशिएंसी, तो क्या विलेज सर्जन भी पोस्टेड इन ए विलेज? पहला सवाल मुझे जवाब देना. ही इज सर्विंग द पीपल ऑफ विलेज विद डेडिकेशन. सो रघु हु इज अ सर्जन हु इज ट्रीटिंग द पीपल विथ डेडिकेशन. भैया डॉक्टर तो डेडिकेशन से करेगा. वन नाइट, एक रात को, ही वॉज कॉल्ड बाई ए फार्मर हुज वाइफ वॉज इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. एक रात को डॉक्टर रघु वॉज कॉल्ड बाई ए फार्मर, प्रॉब्ली फिजिकली गया होगा या मोबाइल से बुलाया होगा. और फार्मर ने क्यों बुलाया? हुज वाइफ वॉज इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी. तो ये गायनोकोलॉजिस्ट का केस है, लेकिन सर्जन को बुलाया क्योंकि गांव में गवर्नमेंट ने सर्जन को पोस्ट किया था. ये ना सर्जन का काम नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट का काम है. बट एनीवे, तो फार्मर ने इसको बुलाया. ऑन रीचिंग डॉक्टर रघु रियलाइज दैट द केस इज कॉम्प्लिकेटेड. सो ये सवाल आता है कि रात को विलेज में रहने वाला, विलेज में पोस्टेड डॉक्टर को जब रात में बुलाए तो टाई बांध के क्यों आया? आपको समझ में आ रहा है कैसे सही चीज़ों को, बारीकियों को समझता है. इट इज़ नॉट अंडरस्टूड व्हाई अ सर्जन, गवर्नमेंट डॉक्टर सर्जन इज पोस्टेड इन विलेज. सेकेंडली, व्हाई दिस डॉक्टर और सर्जन इज वेयरिंग अ टाई इन द नाइट. समझ में आता है कि चलो पैंट पहन के आ गए, पजामा पहन के आ गए, जो भी आपका ड्रेस है, कुर्ता पहन आ गया बिकॉज इमरजेंसी. तो सर्जन साहब टाई पहन के गांव में, मैं तो बोलता हूँ गांव का डॉक्टर तो दिन में भी टाई नहीं पहनता होगा. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? गांव का डॉक्टर दिन में भी टाई नहीं बांधता होगा. तो ये टाई वाला सर्जन समझ में नहीं आया रात को क्यों घूम रहा है. अगर आप गांव में टाई बांधोगे, लोग आपसे कंफर्टेबल नहीं होंगे अपने बीमारी के बारे में बताना. क्यों बोला बताओ? बिकॉज आप जैसा देश वैसा भेष. अरे गांव के डॉक्टर तो सिंपल रहते हैं और ये सर्जन है. आई डोंट नो क्यों इसने ऐसे लिखा है. इस लड़के ने लिखता है, ऑन रीचिंग डॉक्टर रघु रियलाइज दैट द केस इज कॉम्प्लिकेटेड, नीड्स अर्जेंट अटेंशन. सो जब डॉक्टर रघु वहाँ पहुँचे तो देखा केस कॉम्प्लिकेटेड है. तो कहाँ पहुँचे? विलेजर के घर में पहुँचे.
ध्यान रखना, कहाँ पहुंचे? विलेजर के घर में, विलेजर के घर में पहुंचे। किस लिए पहुंचे? क्योंकि वाइफ एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में थी। सो कॉम्प्लिकेटेड, ही नीड्स अर्जेंट अटेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो डॉक्टर साहब ने देखा कि भैया कॉम्प्लिकेटेड केस है, अर्जेंट अटेंशन एंड ट्रीटमेंट चाहिए। कहाँ पे देखा? घर में। ही इन्फॉर्म द सेम टू द फार्मर। तो डॉक्टर साहब ने फार्मर को इन्फॉर्म किया, बट बिफोर रघु एंड फार्मर कुड शिफ्ट हर। अब शिफ्ट कहाँ पे करना है ये क्लियर नहीं लिखा है, शायद शिफ्ट फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल। अब सवाल है गांव के हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी होगा, दैट वी विल सी। एनीवे, कुड शिफ्ट, द लेबर पेन ग्रू इन एन अलार्मिंग रेट। तो तब तक जो है लेबर पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब सीरियस हो गया। डॉक्टर रघु डिसाइडेड टू ऑपरेट द लेडी इन द विलेज हॉस्पिटल इटसेल्फ। सवाल, क्या हिंदुस्तान के विलेज में जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपको लगता है ऑपरेशन का फैसिलिटी विलेज लेवल के हॉस्पिटल में होता है? एंड पहली बात तो जैसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सर्जन विलेज में पोस्टेड होते हैं? इसके बारे में खास मुझे जवाब देना। सो मुझे ये समझ भी नहीं आया कि ऐसा कौन सा विलेज है जहाँ पे सर्जन पोस्टेड है। गांव में सर्जन, गांव में डॉक्टर्स नहीं होते हिंदुस्तान में, वो नर्सिंग वाले बंदे ही करते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आया। नेक्स्ट इज रघु डिसाइड टू ऑपरेट द लेडी इन द विलेज हॉस्पिटल इटसेल्फ। तो रघु ने विलेज के हॉस्पिटल में, तो ये जो टाई टुई बांधा, ये टाई बांध के ऑपरेट किया उसने या क्या था? वेयर इज द अदर मेडिकल स्टाफ, हु इज द, वेयर इज द एनेस्थेसिस्ट, वेयर आर द अदर पीपल हु आर देयर? है कोई, या विलेजर नहीं कर दिया ये सब काम? आई डोंट सी द मेडिकल टीम। सो ये घर में है या हॉस्पिटल में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सप्लेन करना जिसने भी लिखा है। सो रघु डिसाइड टू ऑपरेट द लेडी इन द विलेज हॉस्पिटल इटसेल्फ। विलेज के हॉस्पिटल में ही उसने ऑपरेट किया, मतलब विलेज में। कैन आई एज्यूम देयर इज एन ऑपरेशन थिएटर? एंड बाय द वे इज नॉट अ गायनेकोलॉजिस्ट, इज अ सर्जन। एनीवे, रघु वाज सैड आफ्टर 3 आवर लॉन्ग ऑपरेशन। रघु ने गांव के हॉस्पिटल में रिसोर्सेज के अभाव में 3 घंटे ऑपरेशन किया। क्या बात है! आफ्टर 3 आवर्स लॉन्ग ऑपरेशन रघु कुड नॉट सेव द चाइल्ड। बच्चा खत्म हो गया, मतलब द चाइल्ड कुड नॉट बी सेव्ड, बट द वाइफ ऑफ द फार्मर वाज सेफ। तो वाइफ बच गई, पत्नी बच गई फार्मर की, वो नहीं, है ना। ओके, रघु कुड नॉट सेव द चाइल्ड बट द वाइफ ऑफ द फार्मर से। रघु वाज सैड that despite his best effort the child could not be saved। अब ये लगभग ये सीन आ गया, रघु सैड दिख रहा है, रघु सैड है। रघु ने टाई बांध के ऑपरेशन सर्जरी किया गांव के हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल का सीन है, किताबें पढ़ी हुई, कोई ऑपरेशन का कोई सेटअप नहीं दिख रहा, और रघु सैड है कि बच्चे को बचा नहीं पाया टाई बांध के। तो सवाल बहुत कुछ आ रहा है कि ये सीन क्या है, जब ये ऑपरेशन कर रहा था इसके साथ कोई मैटरनिटी वाले बंदे थे या नहीं थे, कोई एनेस्थीसिया था, कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन थिएटर कुछ नहीं, बस रघु टाई बांध के सैड हो रखा है ना। हॉस्पिटल में अगर एक लेडी इस तरह से अंड्रेस पड़ी हो तो देयर हैज टू बी लेडी अटेंडेंट, कुछ नहीं। रघु भैया सर्जन है, गलत। रघु वॉज सैड दैट डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट द चाइल्ड कुड नॉट बी सेव्ड। नाउ यहाँ तक तो ये हो गया, अब देखो मजा। He then decided to improve the facilities in the village hospital. Raghu is a young surgeon who is posted in a village, government doctor. Now because ये लड़की का, लेडी का बच्चा डेथ हो गया, तो रघु decided to improve the facilities in the village hospital. अब इसके अंदर का अमरेंद्र बाहुबली जाग गया सर्जन साहब का। He took a loan from the bank. लो भैया, उसने अपना पर्सनल लोन ले लिया, किस लिए? ताकि विलेज का हॉस्पिटल। भाई क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो भाई? ऑयल क्यों छिड़क रहे हो या स्प्रिंकल कर रहे हो? गलत। देखो कैसे लिखा हुआ है, ही टुक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एंड एस्टैब्लिश ए स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। रघु इज अ यंग सर्जन हु इज पोस्टेड इन ए विलेज, अ गवर्नमेंट डॉक्टर, surgeon, I don't know why surgeon is posted. He took a loan from the bank and established a specialist hospital. औकात देखो इसकी, औकात देखो यार डॉक्टर साहब की। He took a loan from a bank and established a specialist hospital in the village. समझ में आया क्या लिखा है? ये गलत लिखा है यार। नाउ ही अलॉन्ग विद दिस टीम, अभी उसकी टीम भी आ गई। यहाँ पे ये लड़की, इस लेडी यहाँ पे लेटी हुई है अधनंगी, इसका कुछ नहीं, कोई विलेज हॉस्पिटल में फाड़ दिया, मार दिया, काट दिया, पता नहीं क्या किया, एंड सडनली यू ब्रिंग ए टीम
For the operation surgery there is no team, no anesthesia, nothing. एक हाफ नेकेड लेडी के साथ आप खड़े हो और आपके पास पता नहीं क्या लिखा हुआ है. Now he along with his team is treating people of nearby villages at a very less cost. ये आपने बना दिया सोशल मुद्दा. आपको लगता है कि आपने डॉक्टर बना के, सर्जन बना के बहुत इंटेलिजेंट बना है. आपको लगता है आपने रात को टाई बांध के विलेजर के गए, आप बड़े कंपैशनेट हो. गलत हो यार. ये आपको आई डोंट नो, ओजस ने जो बात बोली है ना, बहुत सही बोला कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत कंफ्यूजिंग है. और ये तो अब इस सीडीएस वाले को मैंने पूछा यार ऐसा क्यों लिखा, तुम्हें ये डॉक्टर क्यों लगा? तो पहले तो बोला नहीं सर वो डॉक्टर है वो पेशेंट. मैंने कहा नहीं यार वो सब ठीक है, डॉक्टर सर्जन क्यों लगा, ये कहाँ का सीन है? तो कंफ्यूज हो गया. बोला सर ये तो मर गई है तो इसका मतलब है ऑपरेशन थिएटर है. तो ये क्या ऑपरेशन थिएटर है? तो घर का सीन लग रहा है. ऑपरेशन थिएटर का मैं कुछ लाइट होगा, कुछ होगा. पहली बात तो हिंदुस्तान के गांव में ऑपरेशन थिएटर होता है. ही कुड नॉट एक्सप्लेन. जब उसको मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया, मैंने कहा ये पिक्चर तेरे अंदर गलत गया है, तेरे ऑब्जर्वेशन मतलब आंखों से ही गलती हो गया. दिस मैन, इसको सर्जन बनाया वहीं गलती कर दिया. फिर आपको विलेज बनाया वहाँ गलती कर, विलेज में सर्जन को पोस्ट वहाँ गलती कर. सो मेनी मिस्टेक्स. ये सब क्यों हुआ? जब उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया तब वो बोला सर ये एक्चुअली स्टोरी मैंने किसी बुक में पढ़ा, मैंने उस बुक को जो पढ़ा था उसको लिख दिया. मैंने कहा बुक का क्यों लिखा, मैं तो तेरी सोच देख रहा था. बोला सर मैंने दिमाग ही नहीं लगाया. मैंने कहा क्यों नहीं लगाया? बोला सर वो पिक्चर में वो स्टोरी पढ़ा था किसी बुक में, मैंने उसे उतार दिया. मैंने कहा तो गलत है. बस उस बुक में तो कुछ भी लिखा जाएगा तो आप उसको उतार लोगे. उस बुक में तो सुसाइडल टेंडेंसी को छुपाने के लिए बोलते वो भी लिख दोगे. गलत है. दिस अप्रोच टू ट्रेनिंग इज बैड. आपको पता है इलाहाबाद इज नॉट अ रिजेक्शन सेंटर, इलाहाबाद इज अ सिलेक्शन सेंटर. इनफैक्ट ऑल सेंटर्स आर सिलेक्शन सेंटर, बट यू विल गेट रिजेक्टेड अगर आप ऐसा सब काम करोगे. आप अपनी कैपेबिलिटी दिखाओ ना. आप बताओ कि वो आपने वो लेडी का अपर बॉडी क्यों नेकेड है वो बताया नहीं. आपने ये नहीं बताया इन दोनों का रिश्ता, कि आपने इसको डॉक्टर और एक किसान की पत्नी बना दिया. और डॉक्टर साहब है तो सर्जन साहब है, तो सर्जन साला टाई बांध के क्यों बोला. तो सो मेनी लूज एंड्स. तो मेरी तो लाल बत्ती जली है. मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना क्या हुआ. आई डू दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट ऑनलाइन में. बच्चे कुछ भी लिखते हैं यार, कुछ भी लिखते हैं. देखो यार, आप कोई भी चीज़ ऐसी मत लिखो जो आपको खुद ही नहीं समझ में आ रहा और आप उम्मीद करो कि साइक समझ जाएगा. द इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी डीप. आपको पता है ना, सिलेक्शन रेट इज़ जस्ट 3.6. इस तरह से आप लिखोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा. तो कुछ भी बुक में छाप दिया, आप उसको उतार रहे हो. लिखने वाले को नहीं पता है सर्जन क्यों है. तो गड़बड़ है यार. आप किसी की स्टोरियाँ लिख रहे हो. मैं तो आपको टेस्ट कर रहा हूँ, आप साला कोचिंग की बुक के लिख रहे हो. डोंट डू दिस. सो ओजस ने जो बोला है बहुत सही बोला है. इस तरह से आप कोचिंग वाले बुक्स, आई डोंट नो किस कोचिंग का है ये, इस तरह से लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. सोच समझ के करना पड़ेगा. सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीराइट योर स्टोरी एंड पोस्ट इट बिलो दिस वीडियो इटसेल्फ सो दैट वी नो कि यू हैंडल दिस. मुझे बताना समय कौन सा है, दिन का समय है, रात का समय है, शाम का समय है. दिन का समय है तो वो लेडी लेटी क्यों, इन दोनों का रिश्ता क्या है. बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है. यहाँ पे कुछ लोग रेप की स्टोरियाँ बनाते हैं. देयर इज नो एविडेंस ऑफ रेप. ये सब दिमाग का क्रिएशन है. सोच में कमी है, सोच में डेप्थ नहीं है. सो आई रिक्वेस्ट यू, कोचिंग के भरोसे पे मत करो. थोड़ा दिमाग लगाओ एंड राइट अ स्टोरी ऑन दिस एंड लेट्स सी व्हाट यू डू. इसके अलावा वी हैव दिस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस स्टार्टिंग एवरी मंडे. So those of you interested, you can WhatsApp me at 9090099035 पे. Share with your friends and we will share you the details of the next batch. The online and offline both are available. Online में psychological test assessment and personal interviews available, so you can avail those facility. Contact at 9090099035. FOSU पे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना and press the bell icon so you get updates and do watch as much as videos possible for clarity and do share this video with your friends and I hope this video has given you some clarity. थोड़ा मुझे feedback लिखना और बताना क्या समझ में आया. Thank you and may God bless you. Thank you very much.